एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है क्या? नो, जो इंडिया बना है ना, ये मोदी जी को हटाने के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ कांग्रेस को सफाई करने के लिए बना है। अरविंद केजरीवाल जी सबसे विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है। दिल्ली में तो सुनिए दिल्ली में सुन ले, पर अरविंद केजरीवाल वो भ्रष्टाचारी है कि वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को फंडिंग मिल चुकी है, फंडिंग मिल चुकी है 500 रुपए की, इसलिए नारे लग रहे, पर चिंता ना करो, वो शेयर वापसी करेगा जिस दिन ना। तो अरविंद केजरीवाल, मोदी जी वो अंदर आत्मनिर्भर वाली बात करते हैं, ये क्या हरामखोरी वाली बात कर रहे हैं कि जनता को किस तरीके से अपाहिज बनाया जाए। वही राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर कहता है भारत माता की हत्या हो गई। हमारे जैसे इतने शेर खड़े हुए, हमारे रहते कोई भारत माता की हत्या कर पाएगा? एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है क्या? नो, जो इंडिया बना है ना, ये मोदी जी को हटाने के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ कांग्रेस को सफाई करने के लिए बना है। अरे कांग्रेस को यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं आने देंगी, बंगाल में ममता बनर्जी नहीं आने देंगी, दिल्ली में केजरीवाल नहीं आने देंगे, पंजाब में केजरीवाल नहीं वो आने देंगे। कहाँ से लड़ेंगे ये? कहाँ से लड़ेंगे ये? अपने दम पे आएंगे, अपने दम पे अकेले आएंगे ना, अपने दम पे। तो अलायंस कहाँ से रहेगा इनका? अलायंस तो नहीं रहना इनका कहीं पर भी। मैं अंकल जी की बात पर तर्क करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी अनपढ़ है, कुछ कह रहे थे। नहीं, देखिए आज बच्चा ये जानता है कि जब अनपढ़ की बात होती है तो किसकी बात होती है। आप देखते कि पीछे अनपढ़ आदमी समझ जाते थे कौन है। और जो इंडिया गठबंधन बना, सबसे विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा जो है अरविंद केजरीवाल जी है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आप देख सकते अनपढ़ की बात होती है, पीछे सांगवान सर को इन्होंने अन अकेडमी विपक्ष में सबसे मजबूत केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी सबसे विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा है। दिल्ली में तो सुनिए दिल्ली में सुन तो लो, दिल्ली में सुनिए 26 चिरकुट में अरविंद केजरीवाल को पहले से ही निकाल दिया है, ठीक है। पंजाब से इनका क्या नाम है, सफाया हुआ पड़ा। दिल्ली में ये 2024 हारने वाले हैं, लोकसभा की एक सीटें हैं नहीं। अरविंद केजरीवाल मजबूत है, मैं कहता हूँ दिल्ली से 7 सीट ले आए, तब प्रधानमंत्री की बात सुनिए। राहुल गांधी साफ अरविंद केजरीवाल को नकार रहे हैं, ठीक है। ये केजरीवाल की बात करते हैं, पर अरविंद केजरीवाल वो भ्रष्टाचारी है कि वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, वही सत्येंद्र जैन घोटालेबाज, ठीक है। सारे मंत्री और विधायक घोटाले में किसी न किसी फंसे हुए हैं, और ये कह रहे कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा योगदान है। मैं कहता हूँ क्या योगदान किया? कह रहे थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 48 करोड़ रुपए का घर बना लिया, शीश महल गजब का, ठीक है। 48 करोड़ का घर बना लिया। उसके बाद शराब का घोटाला किया तगड़ा वाला। उसके बाद वायु प्रदूषण साफ करने वाले थे 5 साल में, वो हुआ नहीं है। सुनिए, वो साफ नहीं हुआ, जो यमुना साफ वो नहीं हुआ। पर ये उस पे अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी सब नकार चुके हैं। वो कहीं से कहीं तक प्रधानमंत्री की उम्मीद है ही नहीं, ठीक है। केजरीवाल जिंदाबाद। लेकिन फंडिंग मिल चुकी है, फंडिंग सुनिए फंडिंग, अब जिंदाबाद सुनिए, जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को फंडिंग मिल चुकी है, फंडिंग मिल चुकी है 500 रुपए की, इसलिए नारे लग रहे, पर चिंता ना करो, वो शेयर वापसी करेगा जिस दिन ना। तो अरविंद केजरीवाल, हाँ, इस देश में भारतीय राजनीति में जो है वो व्यक्ति है, वो जिंदा दिल इंसान, वो 18 करोड़ की जो सड़क थी किलोमीटर, वो 250 में कैसी बनी है? तो इसका तो जवाब दो पहले, कैग की रिपोर्ट का जवाब दो। साथ इतने बड़े बड़े घोटाले, अमित शाह का इतना घोटाला, लोग बोलते हैं वो ये बिल पे वो बिल पे, ये तो तड़ी पार है। राज्य का, देश का जो गृह मंत्री है, इतना ना बोलिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर लो। 2014 के बाद, सुनिए, 2014 के बाद कांग्रेस के लगाए हुए सारे जाली झूठ, वो सारे के सारे आरोप मुक्त हुए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं ना अभी जाली झूठ की। अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, चाहे इनकी अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए क्या किया, इनसे जरा पूछ लो। गरीबों के लिए क्या किया? माँ बेटों को, जिनकी माँ सोच रही थी कि अरविंद केजरीवाल आएगा, उसके बच्चों को स्कूल में अच्छे में पढ़ाएगा, एक हाथ में बोतल पकड़ा दिया, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। उन्हीं के जनता में एक तरीके से दंगे करवाना। ताहिर हुसैन जैसा बंदा उसके पार्टी में, अमतुल्ला खान जो है उसके पार्टी में, उसके बाद भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया उसके पार्टी में, ठीक है। ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे दंगाबाज इनके पार्टी में, और ये कहते हैं कि आम आदमी के लिए काम कर रहे। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी ने किया कोविड टाइम में 80 करोड़ लोगों को उस टाइम राशन की जरूरत थी तो मदद किया, मदद का काम था। फ्री में वैक्सीन लगवाने का काम किया।
दिया। मोदी जी वो अंदर आत्मनिर्भर वाली बात करते हैं, ये क्या हरामखोरी वाली बात कर रहे हैं कि जनता को किस तरीके से अपाहिज बनाया जाए। दिल्ली का जो पैसा उसको लगता है वापसी हो पाएगी? मैम अरविंद केजरीवाल कहीं रेस में नहीं है। नरेंद्र मोदी अकेले लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। अलायंस इंडिया अलायंस ही बना है, वो इसीलिए बना है कि मोदी सरकार को गिराया जाए, मोदी को हटाया जाए। मैम आई डॉट एंड डॉट जो ये है ना, उसमें जो डॉट लगा हुआ है वो डाउटफुल डॉट है। हैरानी की बात है, इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों की, ये खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार छुपाने के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी आने के बाद कहते हैं कि मैं 5वें से 3रे नंबर पे अर्थव्यवस्था लाऊंगा। ये कहते हैं कि अगर मैं आता हूं तो पहला जो भ्रष्टाचार किया उसका फाइल जलाऊंगा। ठीक है, ये परिवार के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ रहा है। ये अपने सपूतों के लिए लड़ रहे हैं, वो भारत माता के लिए लड़ रहा है। वही राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर कहता है भारत माता की हत्या हो गई। हमारे जैसे इतने शेर खड़े हुए, हमारे रहते कोई भारत माता की हत्या कर पाएगा? 5 मार्च 1966 को 5 मार्च 1966 को इन लोगों ने वहां पर जाके क्या नाम है, अरे इंदिरा गांधी ने बम फेंका, उस पर जवाब नहीं। कश्मीर में 70 सालों तक आग लगी रही, वो मोदी जिसने कश्मीर को भारत से जोड़ा, उसकी बात नहीं करे। ये कह रहे हैं ना, इनका सीधा सीधा एजेंडा है कि मोदी को हटाओ और देश को कैसे बेचना है वो काम करना है। अब तो नेशनल हेराल्ड का घोटाला हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया, अगस्ता घोटाला हो गया, या चाहे ए से लेकर जेड तक का घोटाला हो गया, इसमें माँ बेटे और सोने का चम्मच जो है वो पूरा शामिल है। केजरीवाल सरकार हमेशा मोदी सरकार पे निशाना साधती है कि वो जैसे मणिपुर केस हो गया या फिर ऐसे जो सेंसिटिव केस उसमें चुप्पी साध लेते हैं, कुंडी बंद कर लेते हैं। मैम प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया, तो जब मोदी जी मणिपुर पे बात कर रहे थे तो ये लोग नौटंकी दिखाते हुए बाइकआउट करते। मैं कहता हूँ जब चुनावी स्टंट होता है तो ये मणिपुर में जाके दौरा प्रदर्शन करते हैं, पर यही लोग जब खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, तो ये भूल गए कि मेवात में क्या हुआ, ये भूल गए कि मणिपुर में क्या हुआ, ये भूल जाते हैं सारा कुछ। इनका बस चुनावी स्टंट है, जनता से इनका लेना देना नहीं। सत्ता इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है कि उसको कैसे हंसियाए और किस तरीके से गरीब जनता का पैसा लूट के अपने बच्चों के लिए सेविंग करे। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली पंजाब को छोड़ के ये बता दीजिए, आप पूरे प्रेस रिपोर्टर, कौन सी जगह ऐसी है जहां अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया हो? एक भी स्टेट आप बता दीजिए। जो भी नुकसान किया इन्होंने कांग्रेस का। दिल्ली में 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी उनके, लेकिन मणिपुर केस पे तो पूरा निशाना। मणिपुर हो चुका, बहुत हो चुका है। बासी खिचड़ी में बार बार उबाल मत लाओ। प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, वहाँ पर वो शांति हो गई है। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में बोले जिस दिन बोलने का नौबत आई सारे उठ के भाग गई है। यहाँ तक इनके खड़गे साहब को ये भी शर्म नहीं आई कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने उनके सीट बुला रखा, इन्विटेशन देता, स्पीच सुने, 15 अगस्त के वहाँ तक नहीं गए, इनकी सीट खाली पड़ी रही। तो इन लोगों से कोई उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ एक छलावा रह गया, कुछ नहीं है। ये जो इंडिया जो बना है ना, वो इनके कल उनके प्रमोद आचार्य किशन जी है, उनके एक चैनल पे देख रहा था, उन्होंने खुद ने कहा कि जो इंडिया बना है ना, ये मोदी जी को कुछ नहीं करेगा, जो भी नुकसान पहुंचाएगा राहुल गांधी को पहुंचाएगा, कांग्रेस को पहुंचाएगा। अब ये बता तो दे, कहां से लड़ लेंगे 272 सीट अपने दम पे? कांग्रेस कहां से बन जाएंगे प्रधानमंत्री? उन्होंने एक बात ये बोली एक चैनल के ऊपर प्रमोद जी ने, कि मैं अपना प्रधानमंत्री उसको प्रियंका जी को डिक्लेयर करता हूँ, आप भी अपना नाम बताइए, है किसी में दम? अरविंद जी बनेंगे, ममता बनर्जी जी बनेगी, खड़गे जी बनेंगे, राहुल गांधी जी को बनना पसंद करेंगे? आप बता दीजिए आप किसको? आप भी इस देश की वोट है, राहुल गांधी, आप एक पत्रकार भी हैं, युवा पत्रकार, आप बताइए, आप अपनी चॉइस बता दीजिए कि ये हमारे को वो है। राहुल गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कि कितना टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि अभी स्मृति ईरानी वहाँ पे मौजूद है। उससे कुछ नहीं पड़ा, टक्कर दे भी चाहे कोई नहीं है टक्कर भी इस वक्त भारतीय पक्ष में नहीं, मोदी जी की टक्कर में कोई भी नहीं है, चाहे राहुल गांधी जी आ जाए, कुछ भी आ जाए। फिर राष्ट्र में कह रहा हूँ बीजेपी ही आएगी, और ये तो कह रहा हूँ ये 24 है, 29 तक में भी 34 तक रिजर्व है ये सीट।